हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं रितेश डोंगरे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है हाउ टू थिंक पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशंस हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकती। कई बार सिचुएशन, कंडीशंस और एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस और सिचुएशंस के बेसिस पे सोचना स्टार्ट करें तो आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते और अधिकतर समय आप नेगेटिव ही रहेंगे। उस नेगेटिविटी का असर आपके इमोशंस पे होता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी घट जाती है। आप बहुत ही क्वालिटी लाइफ नहीं बिता सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि हम हमेशा पॉजिटिव रह पाएँ, चाहे सिचुएशन फेवरेबल हो या एडवर्स। तो शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि एट लास्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रह पाएंगे। दोस्तों, सिचुएशंस और थिंकिंग, इन दोनों का आपस में सीधा सीधा लेना देना है। आप सिचुएशंस के बेसिस पे हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हमेशा सिचुएशंस के बेसिस पे सोचेंगे तो 90% टाइम सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, मतलब इरादा करके सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार ऐसा होता है कि एक शूज बनाने वाली कंपनी का मैनेजर अपने एक एम्प्लॉय को कहता है कि इस गांव में जाओ और उस गांव में पता लगा के आओ कि यहाँ पर शूज बेचने के लिए कितना स्कोप है। वो जाता है, दिन भर मेहनत करके शाम को आता है उदास होके, और मैनेजर को कहता है कि सर वहाँ तो आप नहीं बेच सकते शूज़। रीज़न ये है कि वहाँ कोई शूज़ पहनता नहीं है उस गांव में। मैनेजर दूसरे एम्प्लॉय को दूसरे दिन भेजता है, बोला आप जाओ और पता लगा के आओ कि यहाँ पर शूज़ बेचने का क्या स्कोप है। वो बड़ा एनर्जेटिक होके आता है और बड़े उत्साह से मैनेजर को कहता है कि सर वहाँ तो बहुत ही स्कोप है, वहाँ पर शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ बेचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई शूज़ नहीं पहनता। अब देखिए, सिचुएशन सेम है, गांव है, गांव के लोग शूज़ नहीं पहनते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ शूज़ नहीं बेचे जा सकते क्योंकि वहाँ शूज़ नहीं पहनते, या आप ये भी सोच सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति को शूज़ बेचा जा सकता है। एक बहुत अच्छी इंग्लिश की सेइंग है, द वर्ल्ड इज नॉट इट लुक्स, द वर्ल्ड इज लाइक एज यू लुक अपॉन। मतलब दुनिया वैसी नहीं है जैसे ये दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप इसको देखते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छा कोट कहा है, और वो है ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। अपने दिमाग को हर सिचुएशन में अच्छा देखने के लिए ट्रेन करें। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये सोच आती कहाँ से है। सोच का मतलब होता है कि आप अपने मन में क्या बोलते रहते हैं अपने आप से। ये सोच आती कहाँ से? ये आती है कोई सिचुएशन का हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है हम क्या अर्थ लगाते हैं उसका। जैसा आपका इंटरप्रिटेशन रहता है, मतलब जिस तरह का आप अर्थ लगाते हैं, उसी तरह आपकी सोच बनती है, और वो सोच जो है वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करके आपको अलग अलग तरीके से महसूस करवाती है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन नेगेटिव है
तो सोच नेगेटिव, तो इमोशन नेगेटिव, इसलिए आप लो फील करेंगे। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निक जिससे आप हमेशा पॉजिटिव सोच पाएंगे, चाहे सिचुएशन एडवर्स हो, नेगेटिव हो, अनफेवरेबल हो। वो टेक्निक ये है दोस्तों कि आपका माइंड जो है उसकी एक क्वालिटी है कि वो हर चीज को प्रूव करता है। आप जो भी उसको बोलेंगे वो उसके लिए लॉजिक बताएगा और उसको प्रूफ कर देगा, वो उसको सिद्ध कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि आप अपने माइंड को एक एम्प्लॉय मान के उसको ऑर्डर दें कि मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये सिचुएशन क्यों अच्छी है। आपका माइंड जो कि आपका ऑर्डर मानेगा और फिर वो प्रूफ करने में लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन में क्या अच्छा है। क्योंकि सिचुएशंस तो कभी भी फेवरेबल हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमको ये करना चाहिए कि अपने माइंड को ऑर्डर दें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एक कोरोना पैंडेमिक में सभी के लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि मैं इस समय अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला पा रहा हूँ। तो मैंने अपने माइंड को ऑर्डर दिया कि बताओ इस पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छा हुआ। मेरा माइंड ने मेरा ऑर्डर को फॉलो किया और बताया कि देखो ये एक क्वालिटी टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ में बिता पा रहे हो। दूसरा, आप रिलैक्स हो पाए क्योंकि इतने लंबे समय से काम कर रहे हो तो आप रिलैक्स हो पाए। तीसरा, इस टाइम को मैंने अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज़ किया, आत्ममंथन किया कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ये यूट्यूब चैनल भी इसी टाइम की देन है। मैंने इसको पॉजिटिवली लिया और इस टाइम का यूज़ किया। बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपनी पीएचडी पर काम किया और इस नेगेटिव सिचुएशंस में भी मेरे माइंड ने ये प्रूव करा कि ये सिचुएशन अच्छी थी। अगर ये ना होती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अगर आप आइडियल टाइम का वेट कर रहे हैं, आदर्श समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं आएगा। केवल एक चीज़ की जा सकती है कि हर सिचुएशन में आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ निकालें। हर कंडीशन और सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करें, उसका कुछ अच्छा अर्थ लगाएं। और कोई भी चीज़ 100% नेगेटिव नहीं हो सकती है, उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। बस देखने भर की बात है कि आप किस तरह से उस पॉजिटिव चीज़ को ढूंढते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपने ये सीखा होगा कि किस तरह नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप अपने इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे पॉजिटिव सोच सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सेंड करें ताकि वो भी इस एडवर्स कंडीशन में इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।